चैनल AR बाई नॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आनंद सर आप लोगों के सामने आज कुछ न्यू अपडेट लेकर आया हूं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे नई नई नौकरियों की जानकारी और नई नई अपडेट आपको टाइम टू टाइम प्राप्त हो सके। कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज रेगुलेशन, राज्यों ने शुरू की प्रक्रिया, लाखों कर्मियों को मिलेगी स्थायी पद। ये समझ लीजिए आप लोगों की बहुत अच्छी खुशखबरी आई है आप लोगों के लिए। राज्य द्वारा सभी संविदा कर्मियों के सरकारी होने का ऐलान हुआ शुरू। किन किन राज्यों में होंगे सरकारी? भारत में संविदा कर्मियों का स्थायीकरण एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह प्रक्रिया संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी रूप से नियुक्त करने की दिशा में एक कदम है। इस लेख में हम संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया, इसके लाभ, चुनौतियां और विभिन्न राज्यों में इसकी स्थिति पर चर्चा करेंगे। आगे मैं आप लोग को ले चलता हूं वीडियो में। संविदा कर्मी वे होते हैं जिन्हें एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। इन कर्मचारियों की संख्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। खासकर औद्योगिक क्षेत्रों में संविदा पर काम करने वाले कर्मचारी अक्सर स्थायी कर्मचारियों की तुलना में कम वेतन और सुविधाएं प्राप्त करते हैं, जिससे उनके लिए सुरक्षा और स्थिरता की कमी होती है। संविदा कर्मियों का स्थायीकरण प्रक्रिया और लाभ प्रक्रिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि जो संविदा कर्मी काम कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, उनको कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो सरकार द्वारा ये नियम निकाला गया है कि उन्हें परमानेंट होना है और उनकी सैलरी बढ़ेगी और सारी सुविधाएं गवर्नमेंट में जो जो सुविधाएं मिलती हैं सारी सुविधाएं उनको प्राप्त होंगी। संविदा कर्मियों का स्थायीकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चरण शामिल होते हैं। अर्हता शर्तें, संविदा कर्मियों को स्थायी करने के लिए कुछ न्यूनतम अर्हता शर्त पूरी करनी है होती हैं, जैसा कि सेवा की न्यूनतम अवधि, विभागीय स्वीकृत, संबंधित विभागों से स्वीकृत प्राप्त करना आवश्यक होता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पदों को स्थायी रूप से भरा जा सकता है। वित्तीय स्वीकृति, वित्तीय विभाग से मंजूरी आवश्यक होती है ताकि वेतन और अन्य वित्तीय लाभ प्रदान किए जा सकें। बात करें लाभ की, तो नौकरी की सुरक्षा, स्थायीकरण से कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा मिलती है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो जैसा कि बेटा आप लोग को बता दें हम कि जो भी कर्मचारी संविदा पे काम कर रहे हैं उनको बहुत दिक्कतें होती हैं। छोटी सी सैलरी मिलती है, 10,000, 12,000, 8,000 की सैलरी में काम करते हैं और वो एक मतलब अच्छा काम करते हैं, इस वजह से उन्हें बहुत दिक्कतें होती हैं। मेहनत पूरा देते हैं, सैलरी बहुत थोड़ी सी मिलती है। तो सरकार जो नियम निकालने जा रहे हैं उसके लिए कर्मचारियों के लिए बहुत फायदा है। सामाजिक सुरक्षा लाभ, स्थायी कर्मचारियों को पेंशन और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ प्राप्त होंगे। जैसा कि देख सकते हैं आप लोगों को पेंशन की भी सुविधा मिलेगी और सामाजिक लाभ, सुरक्षा, जो भी सुरक्षाएं मिलती हैं, कन्वेंस फीस हो गई, मेडिकल फैसिलिटी हो गई, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। कार्यस्थल पर स्थिरता, इससे कार्यस्थल पर स्थिरता आती है और कर्मचारियों का प्रदर्शन का बेहतर होता है। मतलब वो काम में रुचि लगाते हैं और काम को अपने बेहतर देते हैं, बेहतर करके देते हैं, जिससे हमारा विभाग एक अच्छी उन्नति की ओर जाता है। विभिन्न राज्यों में स्थिति, हिमाचल प्रदेश का आप देख सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाल ही में उन्हें उन संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया शुरू की है जिन्होंने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है। इस कदम से राज्य के हजारों कर्मचारी को लाभ मिलेगा। समझ लीजिए हिमाचल प्रदेश में सारी सुविधाएं चालू हो गई हैं। जो 2 साल से कर्मचारी काम कर रहे हैं या कर चुके हैं उनको संविदा कर्मी द्वारा जो है उनको परमानेंट कर दिया जाएगा। ये हिमाचल सरकार का जो जो भी ऑर्डर आया है। आंध्र प्रदेश के देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश में क्या क्या नियम आए हैं। आंध्र प्रदेश ने 2023 में एक अधिनियम पारित किया है जो सरकारी विभाग में संविदा पर नियुक्ति कर्मचारियों को स्थायीकरण के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत केवल पूर्णकालिक संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। मतलब ये समझ लीजिए कि जो काफी पुराने हैं उनको ही संविदा से परमानेंट किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश का कहना है। ये आंध्र प्रदेश के नियम लागू हो रहे हैं। बात करी राजस्थान की, तो मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में कौन से नियम निकले हैं। राजस्थान सरकार ने 2023-2024 के बजट में घोषणा की है कि 1.10 लाख, मतलब ये समझ लीजिए संविदा कर्मियों को नियमित करेंगे। हालांकि पहले वर्ष में केवल 10,000 कर्मचारियों को ही नियमित किया जाएगा। तो इनका जो नियम निकला है कि सबसे पहले 10,000 कर्मचारियों को परमानेंट किया जाएगा। तो ये मान के चलिए कि जो पहले के पुराने कर्मचारी हैं, 2-4 साल 5 साल दे चुके हैं, उन्हें पहले परमानेंट किया जाएगा। जिनके पास 15 वर्षों का अनुभव है वो पहले, ये समझ लीजिए वो पहले ही परमानेंट हो जाएंगे। तो इनका भी सरकार, राजस्थान सरकार का भी कहना सही है कि जो हमारे पुराने कर्मचारी कई सालों से मेहनत कर रहे हैं उन्हें परमानेंट पहले किया जाए। चुनौतियां और विवाद, बात रही और सरकार की, तो और सरकार भी लगी है, यूपी सरकार भी लगी है। यूपी सरकार का वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैं डाल दूंगा कि आप देख सकते हैं यूपी विभाग के लोगों का क्या कहना है, यूपी सरकार का क्या कहना है संविदा कर्मियों पे। हमारे वीडियो जाके लिंक पे देख सकते हैं। संविदा कर्मियों के स्थायीकरण की प्रक्रिया कई चुनौतियां प्रस्तुत करती है। कानूनी विवाद,
कई राज्यों में संविदा कर्मियों के स्थायीकरण को लेकर कानूनी विवाद भी हुए हैं। उदाहरण के लिए तेलंगाना उच्च न्यायालय से सरकारी अनुबंध कर्मचारियों और बैकडोर नियमितीकरण को अवैध घोषित किया है। वित्तीय बोझ, राज्य सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ती है क्योंकि उन्होंने अधिक वेतन और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने होते हैं। प्रशासनिक जटिलताएं, प्रक्रिया जटिल होती है, इससे विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। ये देख सकते हैं सरकार के लिए ये नियम बहुत ही समझ लीजिए कि क्रिटिकल हैं। सारांश तालिका, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। विभिन्न राज्य सरकार है, प्रमुख राज्य हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन 3 राज्यों में शुरू किया जा चुका है। बात रही और अर्हता शर्तें, न्यूनतम सेवा अवधि है। प्रमुख लाभ जो है नौकरी सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा लाभ। ठीक है, नौकरी में सुरक्षा सारी मिलेंगी, फैसिलिटी पेमेंट मिलेगी और टीए डीए मिलेगा, ओटी मिलेगी, ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। पेंशन की भी सुविधा रखी गई है। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो जो सरकार के द्वारा समाज में सारी सुरक्षाएं दी जाती हैं, एक कर्मचारी को वो सारी सुविधाएं इसमें अवेलेबल होंगी। ठीक है। चुनौतियां, कानूनी विवाद, वित्तीय बोझ, ये भी सारी हटेंगी। कानूनी स्थिति विभिन्न अदालतों से विचाराधीन किया जाएगा। ठीक है। निष्कर्ष, संविदा कर्मियों का स्थायीकरण एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर्मचारी को नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि यह प्रक्रिया जटिल और विवादास्पद हो सकती है। राज्य सरकारों को इस प्रमुख ढंग से लागू करने के लिए कानूनी और वित्तीय पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं कि सरकार द्वारा एक बहुत अच्छा नियम निकाला गया है कि संविदा कर्मियों को परमानेंट के लिए तो 3 राज्यों ने आंध्र प्रदेश और कि वो राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, 3 राज्यों में ये नियम निकाला गया है। आप देख सकते हैं आगे भी कई राज्यों में नियम निकाला जाएगा क्योंकि एक रेल का डिब्बा मतलब जैसे बनता है, ट्रेन का इंजन बनने की देर है, डिब्बा बनने में टाइम नहीं लगता है। क्योंकि कोई भी प्रदेश ये नियम लागू करेगा तो आने वाले प्रदेश और भी लागू करेंगे। जो भी हमारे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और राजस्थान राजस्थान तो हो ही रहा है मान के चलिए, और भी सारे राज्य, जम्मू कश्मीर हो गया और क्या नाम है, गुजरात हो गया, सारे राज्य ये मान के चलिए संविदा कर्मियों को परमानेंट करेंगे। यूपी हो गया, तो ये सारे राज्य करेंगे क्योंकि पहले इंजन बनने की देर होती है, डिब्बा बनने में टाइम नहीं लगता है। तो पहले किसी भी राज्य में कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाए तो वही नियम सारे राज्यों में होगा। बस ये है कि रूल अलग अलग होंगे। तो आप लोग इंतजार करते रहिए। समझ लीजिए 2025 में आप लोग को बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। कोशिश करिए कि आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचे। इस वीडियो द्वारा मैं यही कोशिश करूंगा कि पहुंचे और बात हम लोग को परमानेंट किया जाए। जो भी हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो परमानेंट नहीं हुए हैं, उनको परमानेंट किया जाए और उनको सारी सुविधाओं का लाभ मिले, जिससे वो मनोबल से काम कर सके और अपने विभाग में पूर्ण समय दे सकें, जिससे उनकी उत्तीर्ण अवधि बढ़ सके। ठीक है। तो मैं यही चाहूंगा सरकार से कि इनकी प्रोग्रेस सुनी जाए और इनको परमानेंट की ओर ले जाया जाए, इनकी सैलरी अच्छी हो और इनकी सारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपके साथ आनंद सर।